नमस्कार। मैं राहुल राज आप सभी लोग का इस चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और एक एक चीज आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ऐसे ही नहीं यहाँ के कह देंगे कि हो सकता है या करेंगे या वो होगा या अल्लाह फिलना ढीमका कुछ नहीं करने वाले हैं। जो भी दिखाएंगे, जो भी चीजें बताएंगे, वो लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि हाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, और वही होगा। ठीक है। आप तो आइए एक एक चीज पे बात करेंगे, बस धैर्य बना के रखना है। एक एक मुद्दा है, क्या पूरी तरह से आईटीआई लागू होगा, होगा या नहीं होगा, लाइव प्रूफ के साथ देख लेना। उसके बाद आज के बाद कहीं भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ होगा या नहीं होगा। दूसरा बात है कि क्या एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा। तो अगर पूरी तरह से आईटीआई लागू होगा तो कुछ एग्जाम पैटर्न पे भी असर पड़ेगा। उसके बाद सीट बढ़ेगा या नहीं। उसके बाद जो है पोल खोलूंगा तो कैसे बेवकूफ बनाया जाता है आपको, खुद का सपोर्ट पाने के लिए, व्यू पाने के लिए कैसे आपको बेवकूफ बना दिया जाता है। और आप नादान बच्चे ज्यादा जानकारी तो लेते नहीं है कहीं से, बस जो कोई कह दिया उसमें शामिल हो गए, हो हल्ला, हाँ सर हाँ सर। तो इसलिए थोड़ा सा बात को गहराई से समझिएगा कि क्या है मामला। और आप बटिए मत, बस हमारा इतना ही है कि आप बटिए मत। ठीक है, अभी बटना जरूरी नहीं है, अभी एक साथ मिलके लड़ना है। ठीक है ना, तो आ जाइए। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप डी का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस में है वो आ चुका है कि हमारा जो फॉर्म है वो 23 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा और 22 फरवरी तक फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, जिसमें दिखाया गया है कि अप्रोक्स 32,000 पोस्ट है। और इसका क्वालिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि एज पोस्ट पोस्ट पैरामीटर्स, हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग टेक्निकल जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो हम रखेंगे। ठीक है। अब पोस्ट पैरामीटर जो है, इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आइए इस बात पे, विषय पे आपको दिखाएंगे हम बहुत सारी चीजें। तो वही चीज यहाँ पे हम लिख के लाए हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। तो पहले एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न का बात करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा 4 सब्जेक्ट आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, रीजनिंग आता है, साइंस रहता है, साइंस रहता है और जीके जीके रहता है। जिसमें ई 25 रहता है आपका, ई भी 25 रहता है, ये आपका 30 रहता है और ये आपका 20 रहता है। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके को मिलेंगे, जिसमें 90 मिनट का समय मिलता है आपको 100 क्वेश्चन के लिए। और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। क्या है? 1/3 निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो है बदलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें पहले भी साइंस के अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर ई जो होता, अगर ई नहीं आ रहा होता तो इसमें कुछ छेड़छाड़ किया जाता। अगर कुछ बदलेगा तो हो सकता है इसको कम करके इसको और बढ़ा लिया जाए, अगर कुछ बदलेगा तो। बाकी और इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। मैथ भरपूर है, रीजनिंग भरपूर है। ठीक है। अगर कुछ बदलेगा तो इस साइंस वाला जो है, इसमें से और कुछ साइंस में डाल दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां से और कुछ नहीं बदलने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या पूरी आईटीआई पूरी तरह से लागू होगा। अब एक एक चीज हम आपको प्रूफ दिखाएंगे और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। इसके अभी जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसमें क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एज पर पोस्ट पैरामीटर। अभी पोस्ट पैरामीटर क्या है उसको भी दिखाएंगे। 2018-19 में जो रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको भी दिखाएंगे। एक एक चीज को आप बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो इस बार हमारा पोस्ट घूम रहा है कि 32,438 पोस्ट है और ये 14 प्रकार का पोस्ट है जो कि आईटीआई में इस बार आ रहा है, ग्रुप डी में। ठीक है। तो इसमें से आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें से ये जो आपका पॉइंट्समैन बी है, इसी को हम कल भी बोले थे कि यही नॉन आईटीआई वाला पोस्ट हो सकता है। ठीक है। असिस्टेंट ट्रैफिक मशीन इंजीनियरिंग, 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 यहाँ पे चारों इंजीनियरिंग दिख रहा है। फिर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। और एस एंड टी भी आपका, ये भी टेक्निकल में ही जाएगा। अब कैसे जाएगा तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। आ जाइए, धैर्य बना के रखिए। 2018 में जब ग्रुप डी में आईटीआई लागू हुआ था तो हो हंगामा होने के कारण हटाया गया। फिर 2019 में भी बिना आईटीआई का फॉर्म आया।
अब 2019 में ही जब इफॉर्म आने के बाद रेलवे ने यही नोटिफिकेशन जारी किया था कि आगे से हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम पढ़ के सुनाते हैं, हो सकता है आपको दिखाई भी दे रहा हो कि द वन टाइम एक्सेप्शन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018 एंड आरआरसी एक 2019, दो फॉर्म आया था, दो 2018 और एक 2019, इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019। फरवरी 2018 में भी फॉर्म आया था रेलवे का, मार्च 2019 में भी आया था, ठीक है। वाज ओनली a special dispensation for those requirement drives and same has now been withdrawn। और उसके बाद फिर हम वापस ले लेंगे, स्पेशल ई किया गया था। क्या किया गया था? द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019। 15/6/2019 के बाद जो भी फ्यूचर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, किसका? लेवल 1 का, ऑफ द पे मैट्रिक्स इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज इन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। बात समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। कहीं इन्होंने ट्रैफिक के बारे में कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया है। एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई। इस सब के लिए क्या रहेगा? 10th पास प्लस आईटीआई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा भाई। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अभी घूम रहा है पॉइंट्समैन बी, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं आता है। रेलवे में भी हमने कल बहुत सारे लोगों से बात किया, आपने देखा भी था कि स्टेशन मास्टर आए हुए थे, उनसे भी हमने बात किया कि भाई जो पॉइंट्समैन है क्या टेक्निकल है? तो नहीं, टेक्निकल नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। अभी क्या मुद्दा पे हम बात करने हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आए। फिर 2018 का पोस्ट पैरामीटर हमने निकाला कि 2018 में किस हिसाब से इन्होंने आईटीआई लागू किया था। तो इस सारे पोस्ट में इन्होंने आईटीआई लागू किया था, लेकिन यहां पे जब आप आएंगे तो इस सारे पोस्ट में केवल और केवल 10th पास था। ठीक है, किस किस में था यहाँ पे ध्यान देंगे? हेल्पर मेडिकल में, हॉस्पिटल अटेंडेंट में, असिस्टेंट पॉइंट्समैन में, जो कि अभी वायरल हो रहा है, ठीक है, गेटमैन में, पोर्टर, हैमल, स्वीपर, कम पोर्टर। ठीक है, इस सब में क्या था? केवल और केवल 10th पास था। अब इसमें से केवल और केवल असिस्टेंट पॉइंट्समैन इस बार हमारा वैकेंसी में है। गेटमैन गायब है, गेटमैन कहीं नहीं दिख रहा है, जो कि हर बार लगभग लगभग हर बार वैकेंसी में गेटमैन जरूर रहता है। यही हम बार बार बोल रहे हैं कि जो नॉन आईटीआई वाला पोस्ट जो खत्म किया जा रहा है, इस पे भी ध्यान देने का जरूरत है। केवल आईटीआई आईटीआई चिल्लाने से बात नहीं बनेगा। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें आईटीआई लागू रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन आईटीआई हैं, तो उनका जो पोस्ट है वो खत्म हो रहा है। बात को यहीं पे यही ध्यान देना है कि यहाँ पे केवल ई वाला पोस्ट दिया गया है, बाकी ये सब तो पोस्ट कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। लेकिन गेटमैन लगभग लगभग हर बार आपको देखने को मिलता है, इस बार नहीं है। मतलब कहाँ गया ये? बात समझ में आ रहा है? उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स में क्या रहता है? 10th पास रहता है। 2018 में भी इन्होंने दिया था, और जो 2018 में पोस्ट पैरामीटर लागू किया था वही वापस से लागू होने का बात किया गया है। तो पॉइंट्समैन में आपका आईटीआई नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे इंसान हम देख रहे हैं कि मतलब व्यू के चक्कर में और सपोर्ट के चक्कर में पॉइंट्समैन को भी टेक्निकल बता रहे हैं कि ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। अब हमको तो हंसी आ रहा है कि जिसको रेलवे का आर नहीं पता है, कभी एग्जाम दिए होते, कभी क्रैक किए होते, तो मतलब समझ में आता। लेकिन जिसको रेलवे का आर नहीं पता है वो भी पॉइंट्समैन को टेक्निकल डिपार्टमेंट का बता रहा है कि ये भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ जाएगा और इसमें भी आईटीआई लागू कर हो जाएगा। तो ये क्या है? आपको बेवकूफ बनाना हुआ या नहीं हुआ? झूठा उम्मीद, झूठा दिलासा देके आप कहीं पे भी फाइट के लिए उतरेंगे। अभी एसएससी में स्कैम हो रखा है, तो स्कैम जब कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं इस बार, तो कोर्ट में जाने के बाद वहां पे जज जो है सबूत मांगेगा क्या? नहीं, नहीं मांगेगा कि बस हो हल्ला मचा देने से हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज अगर संवैधानिक रूप से सही है तो मान्य होगा, और संवैधानिक रूप से सही नहीं है तो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि भाई पॉइंट्समैन भी जो तुम्हारा है ये भी तुम्हारा टेक्निकल है, जबकि अगर देखा जाए
तो हमारे पास भी नॉन आईटीआई से ज्यादा कहीं ना कहीं आईटीआई वाले लोग हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हम गलत नहीं करेंगे, गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और गलत करेंगे भी नहीं। हमको भी पता है कि हमारे पास भी जो स्टूडेंट है वो भी ज्यादातर आईटीआई वाले ही हैं। लेकिन हम तुमको बेवकूफ बना दे कि भाई पॉइंट्समैन बी जो है ये तुम्हारा टेक्निकल डिपार्टमेंट का है। अब तुम अभी तो खुश हो जाओगे, लेकिन कल को क्या करोगे? जबकि हर एक प्रूफ दिखा दिया ना कि यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी तुम देखें कि यहाँ पे कहीं ट्रैफिक ट्रैफिक डिपार्टमेंट का बात नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पोस्ट पैरामीटर के हिसाब से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 2018 का, वहां पे भी आपने देख लिया कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो है वो केवल और केवल 10th पास पे आया हुआ था। हाँ, अगर आपके पास आईटीआई है तो ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्समैन के लिए नहीं भर सकते हैं, आप भर सकते हैं। क्योंकि आप आईटीआई तभी किए हैं जब 10th पास किए हैं। लेकिन ये क्या ड्रामा है आप खुद बताइए कि अगर पॉइंट्समैन को भी हम कह दें कि भाई टेक्निकल डिपार्टमेंट का है, इसमें भी आईटीआई लागू होके रहेगा, तो ये बेवकूफ बनाना आपको हुआ कि नहीं हुआ? जबकि जो सामने है, प्रूफ है, वो सब कुछ आपके सामने है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? हम ही नहीं कह रहे हैं कि आईटीआई लागू नहीं होगा, हम बार बार कह रहे हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर आईटीआई लागू होगा तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। जो रात दिन ट्रेन में एक्सीडेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, कहीं ना कहीं रुकेंगी चीजें। क्योंकि एक लड़का 10th पास करके जाएगा और एक आईटीआई करके जाएगा तो कहीं ना कहीं 10th वाला को से ज्यादा आईटीआई वाला के पास टेक्निकल नॉलेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाओगे ना, अब तुम ही बताओ कि स्वीपर में तुम्हारा क्या काम है आईटीआई का? क्या स्वीपर में तुम आईटीआई में झाड़ू लगाना सीखे थे? हैं? सफाई करना सीखे थे? इसमें आईटीआई का कोई रोल नहीं है ना। खुद जेन्युइनली बात करो कि हाँ सर ये बात है। अब तुम कहोगे कि 100% ग्रुप डी आईटीआई हो जाए, तो ये क्या है? स्वीपर में तुम्हारा क्या काम है बताओ? है कोई काम? स्वीपर में झाड़ू, आईटीआई में एक ट्रेड झाड़ू लगाने का आ जाएगा। अरे तुम्हारा बस चले तो भी करवा दोगे कि एगो ट्रेड झाड़ू लगाने का है, स्वीपर ट्रेडे बना दो। तो इससे काम नहीं चलने वाला है बेवकूफ बनने से। अब हमारा मुद्दा कहां पे है इस बात को समझिएगा। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अभी बंटने का चांस नहीं है, बंटने का समय नहीं है। क्योंकि जो ग्रुप डी में पोस्ट आया है, ये कहा जाता है ना कि ये भर्ती नहीं अर्थी है। एक सर ने वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा कि ये भर्ती नहीं अर्थी है। तो बात सही है कि ये जो 32,000 4 साल में पोस्ट आ रहा है, 5 साल में 2019 के बाद 2024 में वैकेंसी आ रही है और 32,000 पोस्ट आ रहा है। तो इसमें जो हम लोग काम करने वाले हैं, अगर आगे आके सामने से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो अगर आपका पॉइंट्समैन में भी सीट बढ़ रहा है तो जो आपके भाई बंधु ही हैं जो कि नॉन आईटीआई वाले हैं, ठीक है, ये सब बेवकूफी है कि ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं होगा। आपके भाई बंधु ही हैं, ठीक है, आपके आसपास के लोग ही हैं जो कि नॉन आईटीआई भी हैं और आप आईटीआई हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी बढ़ेगा तो उनका काम होगा, इसमें बढ़ेगा तो आपका काम होगा। तो अगर मिल के लड़ेंगे तो समय में बढ़ने का चांस रहेगा। और पता चला कि दो भाग में बट गए, एक तरफ हम आईटीआई चिल्ला रहे हैं, एक तरफ नॉन आईटीआई चिल्ला रहे हैं। और समय आने पर लोग गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, और वही आपको ध्यान रखना होगा। कल हमने एक पोस्ट भी किया था कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि जब भी आपको ये लगेगा तो वो आपको बैसाखी पकड़ा देंगे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपको बैसाखी पकड़ा रहे हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो हमारा सीटों की संख्या बढ़ने के लिए है वो सभी गुरु जी लोग मिल के, और सभी जो सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए है वो सभी गुरु जी लोग मिल के 27 दिसंबर को 11 बजे रेलवे वैकेंसी है, ये जो हैशटैग है इसी को आप लोग वायरल करेंगे। ठीक है, इसको चेंज मत कीजिएगा और इसमें आईटीआई नॉन आईटीआई मत घुसाइएगा, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये सारा आपका आईटीआई वाला है, नीचे वाला सारा आपका आईटीआई है, बाकी एगो नॉन आईटीआई है। ये सारा चीज क्लियर हो गया है। तो अगर हम साथ आके लड़ाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा बढ़ेगा, और पूरा का पूरा बढ़ेगा तो इसमें नॉन आईटीआई फाइट करेगा, इसमें आप फाइट कीजिए। सिंपल सा बात है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जो 27 तारीख का हमारा हम लोग का कैंपियन होने वाला है, ये हमने डिसाइड नहीं किया है। सभी गुरुजी लोग जो हमारे बड़े
गुरुजी लोग हैं, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया है कि 11 बजे सुबह में ट्यूटर कैंपेन करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखेंगे, इसमें जम के हिस्सा लीजिए, जम के आगे आइए, और इसमें इसको सीट को बढ़वाने का काम कीजिए। बात समझ में आ गया? अब आपको नहीं कंफ्यूजन होगा कि क्या आईटीआई रहेगा नहीं रहेगा। भाई आईटीआई रहेगा, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो आईटीआई रहेगा, और रहना भी चाहिए। लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर आईटीआई वाले लड़के जाएंगे तो कहीं ना कहीं रेलवे अच्छा सुधार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आपको लगभग सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो इस बार अभी हम लोग आईटीआई नॉन आईटीआई करके बटे मत, एक साथ होकर के आगे आइए, और एक साथ होकर के 27 दिसंबर को 11 बजे इस हैशटैग को वायरल कीजिए। अभी 24 को भी हुआ था तो एक नंबर 1 पे ट्रेंड किया था, ठीक है। और फिर 27 को भी इसको कीजिए, 27 को भी और जम के होगा, क्योंकि ई प्लान करके किया गया है। 24 वाला अनप्लान्ड वे में कुछ लोग किए थे, लेकिन 27 वाला प्लानिंग करके किया गया है। तो इसको आप लोग जम के ट्विटर पे, जो इसको एक्स नाम दे दिया गया है, उस पे जम के ट्वीट कीजिए, ताकि हमारी जो सरकार है गूंगा बहरा उसके कान में जू तक रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज बुद्धि है कि फॉर्म भरने पे भी जीएसटी अब तो लगने लगा। अब फॉर्म भरने पे भी जीएसटी लगने लगा, आपको नहीं पता है तो आपको बता दें। अब अगर आप पुराना गाड़ी भी बेचेंगे ना, तो उस पे भी जीएसटी लगेगा, उस पे भी टैक्स लगेगा। लेकिन ये चीज हमारी सरकार को नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसके लिए हमको डंका पीट के उसको सुनाना पड़ता है। तो आइए आगे 27 तारीख को, और जम के इसके लिए लगिए। बात समझ में आ गया? और हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई में कभी पीछे मत कीजिएगा, पढ़ाई को ब्रेक मत लगाइए, ठीक है। क्योंकि एएलपी के लिए भी तांडव हुआ, सीट बढ़ गया लेकिन आप लटक गए। टेक्नीशियन के लिए भी तांडव हुआ, सीट बढ़ा लेकिन आप लटक गए। तो ग्रुप डी में मत लटकिएगा, ग्रुप डी में आगे रहिएगा, और ग्रुप डी में एक सीट अपना पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।